वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। मार्केट क्रैश हो रहा है, लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जाने यहाँ पे फ्यूचर मल्टीबैगर बनने का पोटेंशियल क्या इन स्टॉक्स में देखने को मिलता है। अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ग्लोबल मार्केट में टेंशन है, क्योंकि यूएस और ईरान का जो इशू चल रहा है, क्रूड ऑयल के प्राइजेस स्पाइक हो रहे हैं, एफआईएस का सेलिंग शुरू है, वीक ग्लोबल सेंटिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। जब मार्केट गिर रहा है तभी असली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स देखने को मिलते हैं। तो आज यहाँ इस वीडियो में हम भी कुछ ऐसे ही हिडन स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स लेकर आएंगे जो इस गिरते हुए मार्केट में भी हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। ये साल में इसने जो है, ये जो ईयर शुरू हुआ है इसमें फिर भी उन्होंने एक अच्छे रिटर्न और एक स्टेबल पॉजिटिव रिटर्न्स बनाए हुए। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारे लिस्ट में सबसे पहला स्टॉक कौन सा है। सबसे पहला स्टॉक है हमारे लिस्ट में, वो है HFCL लिमिटेड। HFCL लिमिटेड ये AI प्लस टेलीकॉम थीम में काम करता हुआ हमें देखने को मिलता है। 2026 में करीबन 150% के रिटर्न्स इसने लास्ट एक साल में बना दिए हैं। और अगर आप इसके सिर्फ 6 मंथ के रिटर्न्स देखेंगे तो मोर देन, यानी जनवरी से लेके तो जुलाई तक के मोर देन 200% के रिटर्न्स ये बनाकर दे चुका है। एफआईएस का कंटिन्यू बाइंग इसमें चल रहा है। स्ट्रॉन्ग फ्यूचर इन एआई के हिसाब से ये स्टॉक हमें देखने को मिलता है। क्रैश में भी डिमांड स्ट्रॉन्ग है और लॉन्ग टर्म थीम के लिए ये स्टॉक देखने को मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि इस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस हो तो कमेंट सेक्शन में HFCL आपको लिखना है और हम इस स्टॉक का डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस लेकर आएंगे। या हमारे लिस्ट में से किसी भी स्टॉक का आपको फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए तो आपको स्टॉक का नाम सिर्फ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है और हम उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो डेफिनेटली लेकर आएंगे। हमारे लिस्ट में जो सेकंड स्टॉक है वो है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक डिफेंसिव किंग देखने को मिलता है। मार्केट गिरा लेकिन स्टॉक स्टेबल ग्रीन में है। ये हम आपको लास्ट 6 मंथ का इसका डाटा दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा। करीबन एक FD से ज़्यादा रिटर्न्स इसने बनाकर दे चुका है। स्टेबल इनकम के साथ डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। सेफ हेवन ये देखने को मिलता है ड्यूरिंग द क्रैश। एक महीने में भी ये हमें गिरता हुआ नज़र आ रहा है। लास्ट 5 दिनों में इसका अर्निंग्स 1.26% तक था। आज ये स्टॉक में थोड़ी निगेटिविटी है, लेकिन हम लास्ट 6 मंथ का डाटा देखें तो ये स्टॉक ने करीबन 13% यानी किसी भी FD से ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर ऑलरेडी दे चुका है। हमारे लिस्ट में जो थर्ड स्टॉक है वो है HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। वीक मार्केट के बावजूद भी आउट परफॉर्म देता हुआ देखने को आज ही हमें करीबन 1.95% तक के तेज़ी में देखने को मिला। IT डिमांड प्लस ग्लोबल रेवेन्यू इसका होने की वजह से हम डेफिनेटली बोल सकते हैं ये भी एक स्टॉक आउट परफॉर्म देता है। IT सेक्टर रेजिलेंट जो है ये इसका एक अच्छा देखने को मिलता है। तो HCL टेक को भी आप डेफिनेटली अपने लिस्ट में रखिए और वॉच कीजिए कि आगे भी ये किस तरह का परफॉर्मेंस दे रहा है। हमारे लिस्ट में जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है क्लाइंट DLM लिमिटेड। अब क्लाइंट DLM लिमिटेड जो है ये सिलेक्टिव गेनर है। रिजल्ट बेस हमें ये देखने को मिल रहा है रेल इसमें, जो कि आज हमें करीबन मोर देन 1% से देखने को मिला। स्ट्रॉन्ग अर्निंग के साथ स्ट्रॉन्ग स्टॉक ये देखने को मिलता है। गिरते मार्केट में भी अपसाइड का मूव ये दे रहा है। लास्ट 6 मंथ की आप अगर इसकी अर्निंग देखो यानी 2026 की ओनली, तो 91% के रिटर्न्स इसने 6 मंथ्स में बनाकर दे दिए हैं। अब गिरते हुए मार्केट में हमेशा ही संभला हुआ स्टॉक आपको नहीं मिलेगा। कभी कभी आप देख सकते हैं कि स्टॉक के जो फंडामेंटल्स है और बिजनेस है ये बढ़िया है, लेकिन फिर भी स्टॉक क्रैश देखने को मिलता है। लेकिन हमें उस टाइम पे सेम डे का डाटा ना देखते हुए हमें पूरा एक 6 महीने का डाटा देखना चाहिए। जैसे कि हमने 6 मंथ का इसका डाटा देखा तो 91% के रिटर्न है। 1 मंथ में भी करीबन 43% के रिटर्न्स ये ऑलरेडी बनाकर दे चुका है। हमारी लिस्ट में जो नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक है, अगर आप चाहते हैं कि क्लाइंट DLM के जो स्टॉक है इसका पूरा डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस हो तो आपको कमेंट सेक्शन में इसका नाम लिखना है और हम इसके ऊपर डिटेल एनालिसिस लेके ज़रूर आएंगे। हमारे लिस्ट में जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं आज तो ये निगेटिविटी में देखने को मिल रहा है। क्या इसका मतलब स्टॉक बुरा है, क्या स्टॉक कंसिस्टेंट नहीं है? तो ऐसा नहीं है। लास्ट 5 डेज में इसी स्टॉक ने करीबन 6.5% से ज़्यादा के रिटर्न्स बना के दिए, जबकि मार्केट गिर रहा है। लेकिन फिर भी ये स्टॉक जो है इस वीक में हमें अच्छा आउट परफॉर्म देता हुआ देखने को मिला। वहीं पे अगर आप बात कर ले एक महीने की, तब भी इसने 10% से ज़्यादा के रिटर्न्स दे दिए। और ये इस साल यानी 2026 की अगर हम बात करें तो ये 46% से ज़्यादा के रिटर्न्स ऑलरेडी बनाकर दे चुका है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इसका रिजल्ट बेस्ड रेल हमें देखने को मिला। स्ट्रॉन्ग अर्निंग के साथ स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। गिरते मार्केट में भी अपसाइड का मूव ये दे रहा है।
अब हम आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कि व्हाई दिस स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग, ये जानना सबके मन में होगा। हम 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन देंगे कि ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, ऐसा हमें क्यों लगता है। सबसे पहला रीजन है स्ट्रॉन्ग, जो ये स्टॉक हमको लगता है इसके पीछे कि इनका अर्निंग स्ट्रॉन्ग है और इनके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, जिस वजह से ये स्टॉक भी गिरते हुए मार्केट में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दूसरा, फ्यूचर ग्रोथ सेक्टर है जैसे एआई, इंफ्रा या एनर्जी, जो कि फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ करने के चांसेस हैं। हम हमेशा स्टॉक सिलेक्शन के वक्त यही देखते हैं कि आज नहीं, भविष्य में ये स्टॉक यानी आज से 5 साल 10 साल बाद इनका बिजनेस किस तरह से परफॉर्म करेगा। और तीसरा यानी इंस्टीट्यूशनल का बाइंग का सपोर्ट है, यानी एफआईएस डीआईएस इनमें जो है बाइंग कर रहा है, जबकि मार्केट से ये एग्जिट हो रहा है, लेकिन फिर भी इन स्टॉक्स में इनका बाइंग शुरू है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजी की। क्रैश में क्या करें, हमने एक पूरा ये वीडियो बनाया हुआ है, आई होप आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लीज़ आपको जाकर ज़रूर देखना चाहिए कि गिरते हुए मार्केट में स्ट्रैटेजिकली स्मार्ट इन्वेस्टर जहाँ बाय कर रहे हैं वहाँ पे बाइंग कैसे करनी चाहिए। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं स्ट्रैटेजी पे। सबसे पहले तो आपको वीक जो स्टॉक्स है इनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वीक स्टॉक्स हमेशा धोखा दे सकते हैं। दूसरे, स्ट्रॉन्ग जो स्टॉक है इनको एक्यूमुलेट करना चाहिए, यानी इनको कंसिडर आप कर सकते हो। और तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी एसआईपी जो है, एसआईपी से आपको बाइंग करनी है, स्ट्रैटेजिड बाई करनी है। ऐसा नहीं कि उठाया और पूरा अमाउंट लगा दिया। एसआईपी से बाई यानी अभी थोड़ा लिया, फिर थोड़ा डीप हुआ तब लिया, फिर थोड़ा बाद में लिया, हर मंथ में थोड़ा थोड़ा लिया अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट जोन। अब मार्केट गिरता है पैसा बनाने के लिए, खोने के लिए नहीं। तो हमेशा जब बाय करते हो तो आपको ये चीज़ें डेफिनेटली याद रखना है कि मार्केट गिर रहा है यानी पैसा जा ही रहा है, ऐसा नहीं है, अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो रही है। और अब यहाँ पे रिस्क या वार्निंग की अगर मैं बात कर लूँ, सबसे पहले ब्लाइंड बाइंग मत करो, प्रॉपर रिसर्च करो, उसके बाद ही बाय करो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी स्टॉप लॉस ज़रूर रखो, क्योंकि अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं होगा तो आप किसी भी स्टॉक में ब्लाइंडली जाएंगे और फिर वहाँ पे लॉस ही लॉस होगा। एक स्पेसिफिक प्राइस क्रॉस कर जाए तो उस स्टॉक से एग्जिट करना है, वो याद होना चाहिए। बाय खरीदने से पहले आपको उस स्टॉक में से स्टॉक बाय करने से पहले उस स्टॉक में से एग्जिट कब करना है ये आपको प्राइस एग्जैक्ट पता होनी चाहिए। भले ही आपको बाइंग की प्राइस पता ना हो, लेकिन आपको एग्जिट कब करना है ये पता होना ज़रूरी है, तो ही आप किसी भी स्टॉक में स्टेबली अपना जो है इनकम या प्रॉफिट जनरेट कर पाते हो। नेक्स्ट मल्टीबैगर पकड़ना है तो ऐसा हिडन स्ट्रॉन्ग स्टॉक पे फोकस करो, ताकि ये ऐसे स्टॉक्स पे आप फोकस करेंगे तो आप एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट कर पाएंगे। फॉलो मार्केट मनी मैग्नेट फॉर रियल मार्केट insights. This video is only for the educational purpose. I am not giving any recommendation here, neither a buy nor a sell. If you have any question regarding any of these stocks or you want me to do fundamental analysis of any of out of them, so please do comment. Thanks for watching.